क्या आपको पता है 2024 ओलंपिक में इंडिया कितने नंबर पे रैंक करते हैं? 71। मतलब इंडिया से ऊपर 70 ऐसे कंट्री है जिनके रैंक इंडिया से आगे है, और उसमें से तो कुछ कंट्री ऐसे है जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। पाकिस्तान में इन दिनों खाने के सामान की किल्लत हो चुकी है। वहाँ पर इस वक्त आटे की कीमत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँच गई है। और उसमें से कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनके जीडीपी इंडिया से 10 गुना नीचे है, लेकिन उनके पास फिर भी इतने गोल्ड है कि इंडिया कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? जिस कंट्री को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपनी यंगेस्ट पॉपुलेशन की वजह से, जिस कंट्री का 60% पॉपुलेशन ही यंगेस्ट पॉपुलेशन है, उस कंट्री में ऐसा कैसे हो सकता है कि 2024 ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल इंडिया के हाथ नहीं लगा? How did we do this year? Let's look at the medal tally first. India won 5 bronze medals and 1 silver medal, so a total of 6 medals. That puts us on the 71st position. America is leading with 126 medals. China is second with 91 medals. Host France got 64. Of course, India is behind all of them. तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक में बात करूंगा कि कैसे हमारे देश के यंगेस्ट पॉपुलेशन एक ऐसा डिजास्टर की तरफ जा रहा है जहां अगर वो एक बार फंस गया उधर से निकलना नामुमकिन है। अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें लाइक जापान, अमेरिका, उधर के यूथ के मेंटलिटी कुछ अलग होती है। उधर के यूथ क्या सोचते हैं? उधर के यूथ सोचते हैं हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिकम मिलीनियर, बिलियनियर, हाउ टू फॉलो आवर पैशन। लेकिन सेम चीज अगर आप इंडिया में देखो तो आपको दिखेगा कि इंडिया में एक टीनेजर 16-17 की उम्र में क्या सोचते हैं आपको पता है? हाउ टू गेट ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हाउ टू मेक ए रिलेशनशिप। तो एक बात बताएंगे, आप सिंगल है मिंगल है? मैं सिंगल। मेरे लिए अरे इतना अच्छा लड़का आया, आपको अप्रोच कर रहा है, ऐसा लड़का आपको कहीं मिलेगा भी पर मैं नहीं। आपको जानती भी नहीं हूँ। जान लो ना। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैं आपके दिल से हूँ। और उसका नाम? मेरा नाम प्यार करेंगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 30% टीनेजर रिलेशनशिप में है, और उसमें से 14% ऐसे बच्चे हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 90% टीनेजर के सोशल मीडिया अकाउंट है, और ऑन एन एवरेज एक 9 से 17 साल के बच्चे पूरे दिन में 3 घंटा सोशल मीडिया यूज करता है। और ये 3 घंटे एक 16 साल के बच्चे जिसके हाथ में इंटरनेट और सोशल मीडिया है वो भजन तो सुनेगा नहीं। तो ये बच्चे सोशल मीडिया पे आके वही सब चीज करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे इंटरनेट पे पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में एक बच्चा अपनी 11 से 13 साल के बीच में ही पहली बार पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना शुरू करता है, जिसमें से तो 16% ऐसे बच्चे हैं जिनके रैंडम पोर्न साइट पे अपना सब्सक्रिप्शन है। मतलब अपने बाप के क्रेडिट कार्ड खर्च करके अपने पोर्न साइट पे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, और इसलिए ही आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पोर्न देखने वाला कंट्री है, जिसमें से 30% तो लड़कियां है। हमारे देश में लड़कियां भी कोई कम नहीं है इस लाइन में। इन्हें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनके नाम है शुभश्री साहू, जिनके उम्र मात्र 17 साल है, लेकिन इनके उम्र से ज्यादा इनके कारनामे हैं। जिन्होंने इनके कांड देखा हो उन्हें तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हाल ही में इनके एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है जिसमें ये अपने प्राइवेट पार्ट अपने बॉयफ्रेंड को दिखा रही होती है। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि एक 16 साल के बच्चे या बच्ची जो इंटरनेट पे आके सोशल मीडिया यूज कर रही है वो किस हद तक जा सकता है। हिटलर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई देश पे तुम्हें कंट्रोल पाना है तो उस देश के यूथ में न्यूडिटी फैला दो, इससे उनके सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। और आज यही हो रहा है इंडिया में। जो यूथ 16 साल की उम्र में पोर्न साइट के सब्सक्रिप्शन ले रखे है, आपको क्या लगता है वो कभी हमारे लिए खेल के ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला के देगा? नहीं, कभी नहीं। इससे और ज्यादा माइंड फक्ड अप होगा, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, और हो भी यही रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहा है टीनेज डिप्रेशन में। एक बच्चा जो क्लास 10-12 में पढ़ता है उन्हें क्या डिप्रेशन होना चाहिए? यही ना कि होमवर्क, स्टडी, फिर स्कूल। लेकिन नहीं, हमारे देश के जो यूथ है उनके सबसे बड़ा डिप्रेशन की कारण क्या है आपको पता है? रिलेशनशिप इशू। दूसरे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ तुम्हें वो फॉर्मूला तो कई बार याद करवाया जाएगा जो तुम्हें पूरे जिंदगी में कभी भी काम नहीं आने वाला। लेकिन तुम्हें ये कभी नहीं बताया जाएगा कि ओलंपिक में हिस्सा कैसे ले, ओलंपिक में कैसे खेला जाए। कंट्री लाइक यूएसए, यूरोपियन नेशन, जहां तुम्हें स्पोर्ट्स एक एजुकेशन सिस्टम के पार्ट में ही मिलेगा, जहां तुम्हें सिखाया जाएगा फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क, लीडरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया जहां स्कूल में एक ढंग की प्लेग्राउंड तक नहीं मिलेगा तुम्हें। In Valkini Colony number 3 Ward number 2 Bhati Village Panchayat,
The primary school's playground is in a dreadful condition. However, in ward number 2 the gutters remain unchanged and the playground is in the same poor condition. और ऐसा हम लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि इंडियन यूथ हमें मेडल ला के देगा, क्योंकि जिस देश में बचपन से ही यही सिखाया गया है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मतलब खेल कूद को पहले से ही एक गलत दिशा में दिखा रखा है। तो फिर वही पढ़ते रहो नवाब बनने के लिए, रट्टा मार मार के स्कूल पास, स्कूल से फिर कॉलेज, ना कोई माइंडसेट ना कोई स्किल सेट, फिर जब जॉब नहीं लगती तो गवर्नमेंट की गलती। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। यही हाल है पूरे इंडिया के। इंडिया में जॉबलेस लोगों में 100% में से 83% जॉबलेस यूथ खुद है, और इसके लिए गवर्नमेंट को दोष दिया जाता है। इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 60% यूथ में कोई स्किल ही नहीं है, तो कोई इन्हें क्यों जॉब देगा। लेकिन क्या फिर भी इंडियन यूथ अपने स्किल पे काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधे से ज्यादा इंडियन यूथ तो एक ऐसा बबल में है कि उन्हें लग रहा है हाँ वो कुछ तो कर रहा है, भले ही चड्डी में 4 छेद हो, लेकिन हाथ में एक आईफोन लेके घूमेगा जिसके 24 EMI बाकी है, और पूरे दिन बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करेगा और रात भर पॉर्नहब। तो यही हालत अगर इंडिया की रही तो इंडिया एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जिसकी तरफ कोई देश मुड़ के भी नहीं देखना चाहेगा। तो अभी भी टाइम है, हमें अपना स्किल पे फोकस करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को जॉब के लिए ब्लेम करना चाहिए। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो यूट्यूब में नहीं मिलता हो, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और हमारे देश को एक न्यू डिफरेंस देना चाहिए।